दुबई एक ऐसा शहर जहाँ की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डेवलपमेंट दुनिया भर में फेमस और चौंका देने वाली है। द वर्ल्ड आइलैंड 300 आइलैंड बनाने का ये प्रोजेक्ट अर्थ शिप जैसा दिखने के लिए बनाया जा रहा था, जिसमें लग्जरी होटल, विलास और बीच रिजॉर्ट के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जाना था जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि जब इसकी एडवर्टाइजिंग हो रही थी तो इसमें द वर्ल्ड आइलैंड को जन्नत की जमीन भी कहा गया। लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 12 सालों बाद भी समुद्र में वीरान क्यों पड़ा है? दुनिया के महंगे सेलिब्रिटीज से एंडोर्समेंट कराने के बावजूद भी दुबई के शेख का ख्वाब अधूरा क्यों रह गया? आखिर हुआ क्या था? दोस्तों, ये बात तो हम सबको मालूम है कि दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई में वो कुछ कर दिखाया है जिसका मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। लेकिन अगर बात आती है द वर्ल्ड आइलैंड की, तो दुबई के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। वर्ल्ड आइलैंड का प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था तो सारी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही थी। ऐसा प्रोजेक्ट ना कभी देखा गया था, ना सोच सका हो। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सब कुछ आज इस वीडियो में। इसके लिए हमें रुक करना पड़ेगा 2003 में, जब द वर्ल्ड आइलैंड बनने की शुरुआत हुई थी। द वर्ल्ड आइलैंड के डिजाइनर के अकॉर्डिंग ये दुनिया की सबसे नायाब चीज बनने वाली थी और प्लान कुछ यूँ था कि यहाँ 300 आइलैंड्स होने थे, वो भी डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट कॉन्टिनेंट के नाम पे। और ये आइलैंड मेन लैंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीचों बीच होनी थी। पर आइलैंड का जो कॉस्ट रखा गया था वो $15 बिलियन से $50 बिलियन तक का था, जो कि साइज और लग्जरी के हिसाब से रखा गया था। इन आइलैंड के इतने महंगे होने का वजह ये था कि इसे बनाने में जितनी लागत लगी थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस आइलैंड में समुद्र को छोड़कर नेचुरली कुछ भी नहीं था। वर्ल्ड शेप का ये आइलैंड कम्प्लीटली मैन मेड है। इस आइलैंड में इतने सैंड लगे हैं कि अंदाजा 150 क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन के साइज का टॉप टू बॉटम भरा जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें 24 बिलियन टन के बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं और 5 साल तक सैंड को फैलाने का काम चालू रहा 300 आइलैंड बनाने के लिए। आइलैंड के साइज की बात करें तो 5 से लेकर 20 एकड़ तक के आइलैंड थे और हर आइलैंड के बीच 350 फीट पानी हुआ करता था, जो सेपरेट करती थी एक आइलैंड को दूसरे से। द वर्ल्ड आइलैंड को बनाने की लागत $14 बिलियन है और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इतने पैसे में 9 बुर्ज खलीफा बन जाते, 13 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बन जाते और ये $14 बिलियन में तो सेकेंड वर्जन ऑफ पाम जुमेरा बन जाता, जो दुबई का वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्टिफिशियल आइलैंड है और ये दुबई की पहचान भी है। लेकिन असलियत में तो सच्चाई कुछ और है। $14 बिलियन में दुबई ने अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट को अंजाम दिया, जो आज की डेट में खाली पड़ा है और धीरे धीरे पानी की चपेट में आता ही जा रहा है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड आइलैंड के फेल होने के पीछे का कारण क्या है। वर्ल्ड आइलैंड की स्थापना ये सोच के की गई थी कि अगर कोई इसका बर्ड व्यू देखे तो वो रेप्लिका हो वर्ल्ड मैप का, बट सच्चाई कुछ और थी। जब वर्ल्ड आइलैंड बनकर तैयार हुआ तो वो हार्डली रेप्लिका थी वर्ल्ड मैप की। सारी कंट्री एक दूसरे में घुसी हुई थी, कॉन्टिनेंट्स का तो कुछ अता पता ही नहीं था। इतना ही नहीं, वर्ल्ड आइलैंड अब इरोजन का शिकार हो रही थी, मतलब आइलैंड पानी में धीरे धीरे डूबने लगी है। वर्ल्ड आइलैंड का दूसरा हिस्सा भी अभी तक अनफिनिश्ड है। आइलैंड के अनफिनिश्ड होने की एक वजह 2008 में हुए वर्ल्ड क्राइसिस भी बताया जाता है, जिसमें वर्ल्ड आइलैंड के डेवलपर नखिल को बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ा और उसे वर्ल्ड आइलैंड का काम रोकना पड़ा। 2009 तक वर्ल्ड आइलैंड 60% सोल्ड हो चुका था, बट जैसे ही ये इरोजन की समस्या हुई, सारे सेलर्स पीछे हट गए और वर्ल्ड आइलैंड के इन्वेस्टर को पैसा वापस करना पड़ा। एक और बहुत बड़ी समस्या थी आइलैंड में इलेक्ट्रिसिटी की। वैसे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी केबल बिछाने का प्लान था, बट ये प्लान कभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। द वर्ल्ड आइलैंड का बैड लक यहीं खत्म नहीं होता है। इन्वेस्टर्स के मन में डायलेमा पैदा हो गया था, और डायलेमा कैसा? ऑलरेडी पाम जुमेरा उस वक्त पीक पे था। लोग वर्ल्ड आइलैंड में इन्वेस्ट करने के बजाय पाम जुमेरा में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके थे। आज की डेट में 300 आइलैंड में से बस 9 आइलैंड ऑपरेशनल हैं, बाकी मोस्टली आइलैंड पानी के चपेट में आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि दुबई को इस फेलियर का एहसास नहीं है। इसी को देखते हुए पूरी फोर्स द हार्ट ऑफ यूरोप में के डेवलपमेंट में लगा दिया गया है, जिसमें 10 वाटर फ्रंट महल बना दी गई है। स्वीडन आइलैंड में 32 विलास हैं,
जर्मनी आइलैंड में 78 फ्लोटिंग शीशोर बना दिया गया है। टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए मरीन लाइफ की पूरी लुत्फ उठाने का तैयारी किया गया है। पानी के नीचे बेडरूम है और फेज 2 में रिजॉर्ट बनाई जाएगी जो वाइब्स देने वाले हैं इटली और फ्रांस के। ये सब करने के बाद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि द वर्ल्ड आइलैंड दुबई के डेवलपमेंट के इतिहास में एक बहुत बड़ा फेलियर का धब्बा है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि दुबई का फोकस अब टोटली चेंज हो चुका है। बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। अब चाहे वो $500 मिलियन का अलादीन सिटी हो या $1.2 मिलियन का डायनामिक टावर। तो कुछ ऐसी थी वर्ल्ड आइलैंड की सैड स्टोरी। होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।